रूसी क्रांति के कारण क्या था, इसके दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों का भी एक संक्षिप्त वर्णन देना हमें। तो रूसी क्रांति देखिए, रूसी क्रांति इस वजह से हुई थी क्योंकि 1905 में क्या हुआ था, इसकी जड़ मानी जाती है क्योंकि वहाँ पे महामारी, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई थी रूस के अंदर, ठीक है, जिसके कारण गरीबों को क्रोध आने लगा और इनके पास उनकी भूमि भी नहीं थी खुद की, है ना। लोग जो अमीर लोग थे वो शोषण करने में लगे थे। राजा भी बिल्कुल भैया वो बहुत ही शोषण करता, परेशान करता था। और कोई कानून भी रूस के अंदर ऐसा नहीं था जो लोगों को इक्वलिटी दिला सके, है ना, भेदभाव खत्म कर सके। इसीलिए 1905 में ये बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी उसे किया गया, ये आंदोलन किया गया। और फाइनली ये 1917 में जाकर ये सफल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 1905 में ये सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए 1917 में सफल हुआ। और इसको हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति इसलिए कह देते हैं क्योंकि मजदूरों किसानों द्वारा एक बोल्शेविक पार्टी बनाई गई थी और इसी द्वारा क्रांति की गई थी। अब देखा जाए तो रूस में जो नौकरशाही था वो भ्रष्टाचार करता था, भ्रष्ट था बहुत। तब कारण पढ़ते हैं सामाजिक आर्थिक विषमता। तो कारण थे सामाजिक आर्थिक विषमता, यानी कि विशेष अधिकार प्राप्त थे पादरियों को, चर्च के फादर थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। और अमीर गरीबी, ये जो था ना, ये अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वहाँ पे। किसानों की स्थिति दयनीय थी। जो 67% भूमि का हिस्सा था वो सामंतों के पास था और 13% वो चर्च के पास था। देखिए इनके पास कितना बचा, बहुत कम। देखा जाए तो इनके पास ज़्यादा भूमि भी नहीं दी जाती थी इन्हें, भूमि इनके पास खुद की थी नहीं। और जो वर्ग थे उनमें विद्रोह की भावना फिर आ गई। लेबर और फार्मर, जो भी श्रमिक वर्ग थे और किसान थे, उनमें फिर विद्रोह की भावना आ गई। और देखा जाए श्रमिकों की दशा, तो उनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं की गई थी, यानी मजदूरों की स्थिति देखी जाए तो काफ़ी ख़राब थी, है ना। इसी वजह से 1917 की क्रांति हुई थी, जिसके बाद समाजवादी देश जो रूस बन गया था, ठीक है। अब घंटे तय थे नहीं, ना ही सैलरी तय थी कि कितनी सैलरी दी जाएगी, कितने घंटे काम कराया जाएगा। भाई जितना हो उतना घंटे काम करा लेते थे। और जार निकोलस से ये बहुत क्रुद्ध हो गए थे, बहुत ही गुस्सा आ रही थी श्रमिकों को कि एक तो सैलरी कम, सैलरी भी बता नहीं रहा है कितनी मिलेगी, और काम भी धड़ाधड़ कराया जा रहा है। तो मतलब काम भी फिक्स नहीं, सैलरी भी फिक्स नहीं, तो गुस्सा तो आएगा ही। फिर तत्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो रशियन रेवोल्यूशन के समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो यूएसएसआर में, यानी कि रूस के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा था, तो उसी समस्या को हल करने में लगा हुआ था, है ना। तो महिलाओं के जो हालात थे और भी बिगड़ते चले गए। रूस के अंदर महिलाओं के हालात बिगड़े तत्कालिक कारण में, यानी कि गृह युद्ध चल रहा था रूस के अंदर, इस कारण उनकी महिलाओं की स्थिति वहाँ पे खराब हो गई थी। यानी पहले पॉइंट में अमीर गरीब का फासला था, चर्च के पास विशेष अधिकार मिले थे। यहाँ पे भूमि देखा जाए तो भूमि इनके पास खुद की नहीं थी, दयनीय स्थिति थी। और श्रमिकों की दशा में लेंगे कि उनकी सैलरी फिक्स नहीं थी, नहीं उनका घंटे फिक्स थे कितने घंटे काम कराएंगे। तत्कालिक कारण में ये लिखेंगे कि सिविल वॉर चल रहा था, इस कारण महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। और सामाजिक विचारधारा का प्रसार, ठीक है, ये भी कारण था। सामाजिक विचारधारा का प्रसार होता है, नहीं समाजवादी संगठन, समाजवादी क्रांति दल, ये सब कुछ थे। अब बौद्धिकों की भूमिका, अब बौद्धिकों की भूमिका भी थी कि ये बोल्शेविक क्रांति हो, है ना। अब गोरकी गोरकी और टॉल्स्टॉय जैसे विचारकों ने क्या हुआ, रूसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया था। द पहर नामक पुस्तक के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया गया था। और द वॉर एंड पीस के माध्यम से जनता में समान सम्मान की भावना जागृत की गई। तो ये पॉइंट अगर याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 5 पॉइंट तो याद होने ही चाहिए कि समाजवादी विचारधारा का प्रचार, तत्कालिक कारण, ये सब याद होनी चाहिए। तो रूसी क्रांति का कारण ये